अस्सलाम वालेकुम। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक लैपटॉप स्कीम 2025 फेज़ 4 के लिए अप्लाई नहीं किया था, किसी वजह से वो रह गए, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि उसकी लास्ट डेट 20 मई 2025 से बढ़ा के 1 जून 2025 कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है, उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको लैपटॉप मिलेगा, और अगर आपको कोई मसला या परेशानी आती है तो फोकल पर्सन से किस तरह रब्ता करना है। और जिस वक्त आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई का सारा तरीका होगा बताऊंगा वो मैं आपको, और अप्लाई होने के बाद आप अपना जो है वो स्टेटस किस तरह चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको डिटेल से गाइड करता हूँ। तो यहाँ हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए और गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और सर्च करेंगे PMYP लैपटॉप, यानी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम लैपटॉप। तो सबसे ऊपर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई laptop.pmyp.gov.pk। इसको ओपन कर लेते हैं और इसका ये मेन पेज है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है। और ये ऊपर हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड होकर 1 जून 2025 हो गई है। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एप्लीकेशन स्टेटस सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वेबसाइट से मिलेगी। तो एम आई एलिजिबल इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारा इन्फॉर्मेशन इसकी आ गई। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो डेट ऑफ एडमिशन है। आपका जो भी कोर्स ड्यूरेशन है 5 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो इस डेट से इसके बाद जो है आपका एडमिशन होगा तो आपको लैपटॉप मिलेगा। जो इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं या इससे पहले जिनका एडमिशन हुआ है उनको लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ इस पे अगर हम आए तो हमारे पास 155 जो है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें सिंध, पंजाब, फेडरल की भी हैं कुछ, उसमें बलूचिस्तान, KP के, AG के, ये सारी शामिल हैं। तो करेक्शन वर्क फ्लो है ये इन्होंने एक दिया हुआ है, इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। ये सारा उसका प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप। तो हम अब अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक करते हैं और तरीका देखते हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन आ गई। सबसे ऊपर आपने ID कार्ड या बे फॉर्म है आपका वो यहाँ पे एंटर करना है, और जिस ID कार्ड को पहले मिल चुका है वो यहाँ पे इनवैलिड आ जाएगा। तो MI नॉट आ रिपोर्ट ये कैप्चा अगर आया वो भी फिल करेंगे। तो हमारे पास ये देखें ये ID कार्ड वैलिड आ गया, तो सबमिट करेंगे और ये इंस्ट्रक्शंस आ गई जो स्टार वाली हैं वो लाजमी फ़िल करनी है। CNIC, ईमेल, मोबाइल सारी चीज़ें सही सही एंटर करनी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, FAQ सारी चीज़ें आ गई। तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू इसको हम करते हैं और आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये आ गई। आप यहाँ पे अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। CNIC या बे फॉर्म वो ख़ुद ही आपका आ जाएगा, फुल नेम जो भी ABC और फादर्स नेम XYZ, और यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो लेडीज़ लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सही सही दीजिएगा। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, और ये लाजमी सही देनी है आपने। जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास परमानेंट जो एड्रेस है वो आपने यहाँ पे देना है, ये भी ठीक से देना है। और XYZ जो भी है मैं शॉर्ट लिख लूँ, और जो स्टार वाली हैं ये लाजमी हैं। और जहाँ पे समझ ना आ रही है क्वेश्चन मार्क है उसको आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद डिटेल उसकी आ जाएगी। डोमिसाइल प्रोविंस जो भी आपका है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और डोमिसाइल सिटी है, सिटी सिलेक्ट करनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। डिसेबल स्टूडेंट, अगर कोई डिसेबल है यस करेगा, नहीं है तो नो करेगा। और नीचे हमारे पास आ जाएगा हैव यू रिसीव अ लैपटॉप बिफोर। आपको अगर पहले मिला है तो वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेगा। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब आ जाएगी, पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, और लास्ट में कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन आएगी। तो एनरोलमेंट नंबर आपने यहाँ पे देना है, आपका ID है, रोल नंबर है जो भी है, और सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, मेन कैंपस या कॉलेज वो आपने सेलेक्ट करना है जो भी उसकी सिटी है। तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आपने सेलेक्ट करनी है, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ। कैंपस कॉलेज मेन कैंपस है उसका, और डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट आपका जिस भी सब्जेक्ट में आप कोर्स कर रहे हैं। तो स्पेशल एजुकेशन है तो वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद हमारे पास आ रहा है डिग्री लेवल। तो मेरा जो है वो B.Ed है, 1.5 साल, वो 16 साल वाले में आता है डिग्री प्रोग्राम। ये B.Ed 1.5 साल आ गया। तो प्रोग्राम ड्यूरेशन खुद ही आ जाएगी, और ये डेट ऑफ एडमिशन आ रहा है नीचे, जिसका मैंने आपको पहले बताया भी था। और ये आपने, और अगर आपका यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आ रही जिस तरह ये लिखे हैं तो आप अपने फोकल पर्सन से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसका मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। तो डेट ऑफ एडमिशन है
तो यहाँ से वो हम सिलेक्ट करेंगे 2024। इसका मैंने आपको पहले बताया भी था। अगर हम मेन पेज के ऊपर अगर हम आए और MI एलिजिबल इसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये जो मैंने आपको डेट ऑफ एडमिशन बताई थी, तो इससे पहले या तो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो ये जिस तरह 30 जून 2024 है, तो मेरी सिस्टर ने अगस्त में एडमिशन लिया था, तो उसका मैंने फ़िल किया था। डेट ऑफ कंप्लीशन खुद ही आ जाएगी। और सिस्टम एनुअल है या सेमेस्टर होता है यहाँ पे, और सेकंड सेमेस्टर अभी जारी है। ईयर ऑफ स्टडी 1 ईयर ये खुद ही आ गया है, वैसे 1.5 साल वाला है। और यहाँ पे आपने परसेंटेज देनी है HSSC की या इसके इक्विवेलेंट है। जो आपकी 12 साल एजुकेशन है उसमें आपके कितने % मार्क्स आए थे वो आपने यहाँ पे फ़िल करने हैं। तो मैं लिख देता हूँ 72। मेरी सिस्टर के वैसे ज़्यादा थे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो नीचे ग्रेडिंग सिस्टम है, CGPA या परसेंटेज सिस्टम है। अगर आपका CGPA वो लिखना है, परसेंटेज है तो आप ऊपर लिख सकते हैं। और नीचे लास्ट एग्ज़ाम में जो आपकी परसेंटेज थी, जो भी आपने किया था, MPhil किया था, MBA किया था, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया। अब लास्ट हमारा आ गया जो कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन है। अपना मोबाइल देंगे और मोबाइल नंबर वो दें जो पहले किसी भी प्रोग्राम में इंटर ना हो। वैलिड आ गया। ईमेल देंगे, तो दोनों चीज़ें वैलिड आ गई हमारे पास। अब हम सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास जो भी हम मोबाइल नंबर और ईमेल देंगे उसके ऊपर हमारे पास एक OTP या वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो ये आ गया सक्सेसफुल, वो चला गया दोनों जगह पे। तो वो जो भी वेरिफिकेशन कोड है या OTP है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। और MI नॉट रिपोर्ट, अगर कैप्चा आता है कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब अगर इसका हमने एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है तो उसके लिए ये मेन पेज पे आएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस पे आएंगे। जो भी यूनिवर्सिटी है, उसकी सिटी है, कैंपस है, डिपार्टमेंट, डिग्री और ईयर ऑफ स्टडी वो सिलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर करेंगे और नाम से हम जो वो सर्च कर सकते हैं। जिस तरह मेरी सिस्टर का है तो ये BA 1.5 साल वाला था और जिसका अप्लाई होगा वो ब्लू हो जाएगा। तो अब हम कोई मसला आ रहा है तो फोकल पर्सन से किस तरह रब्ता करना है। फोकल पर्सन पे क्लिक करेंगे, सिटी सिलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर करेंगे तो हमारे पास जितने भी फोकल पर्सनस होंगे तो वो सारे यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आपको अप्लाई करने में आपका सब्जेक्ट नहीं आ रहा या कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फोकल पर्सन से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात रह गई या आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।